जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण के समय द्वादशी के दिन तुलसी माता की कहानी अवश्य ही सुने। तुलसी माता की कथा सुनने के पश्चात ही पारण की विधि पूर्ण होती है। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगा। तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या की शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती थी, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी ही मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, अच्छे से पूजा करती थी और फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाई तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हुआ। अगले दिन सुबह जब उठी तो यह देखा कि उसकी खाट के चारों ओर कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई और जब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई भी तुलसी माता को फेंक भी नहीं पाएगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया है। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली है। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली है? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर ही तुलसी माता जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी सच्ची भक्ति है, हमने तुझे बहुत परेशान कर दिया था, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी की यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी है वैसे ही आप हम पर भी करना। जय तुलसी मैया। अब आप सभी सुनेंगे तुलसी माता की एक और कहानी। एक बुढ़िया थी। उसको तुलसी माता पूजा करने का नित्य नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। जब वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वास देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी, आप क्यों सूख रही हो? एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है और योगनियों की मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपका कंधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा भी कहाँ से दूं? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी से बोले, आप हरे भरे हो जाओ, यह सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे उसको ले जाने के लिए। उसको तैयार करने के उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि हे बुढ़िया माई, इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी,
क्या वह जादू टोना करती थी जो इतनी भारी हो गई है। इतने में राम, लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया। बुढ़िया तो संदेह बैकुंठ को चली गई। हम तो तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसे सदगति उसको दी है वैसे सदगति सबको देना। हे तुलसी माता। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई। उस ब्राह्मण को बोला कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे घर में आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी भा नहीं रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तो बहुत दुखी रहने लगे हो। तो उस ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, पर वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है। वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दीजिए। ब्राह्मण बोला कि पहले से 6 लड़कियां तो हैं, उनकी भी अपने को ही शादी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसी ही 7वीं की भी करवा देंगे। अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या से पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर बहुत ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब वह ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगा तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरी तो शादी शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि वह बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की शादी तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादियां हो गईं और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूट मान हुई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर टूट मान हुई है वैसे हम पर भी होना और जैसा आनंद ब्राह्मण को करा है वैसा हम सबको करना। जय तुलसी माता। यह थी तुलसी माता की कथाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।